पार करके आएंगे, छोटा बोट लेंगे, हम लोग जाएंगे लारवेक को। लारवेक एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा गांव पानी के उस तरफ। वो दूसरा आइलैंड है और वहाँ एक गांव है लारवेक। हाँ, उधर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। उधर क्या स्पेशल है? ऐसी कुछ स्पेशल नहीं है, मगर हम तुमको दिखाना चाहते हैं कि मेरा देश में कैसा कैसा जगह भी है। ओके, हाँ चलें तो फिर चलते हैं, रवाना होते हैं जी। और वहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है और उसको अच्छे से डिस्कवर करते हैं जी। आपके अब के लिए मैं बड़ा खुशहाली बेचारा जा रही है। अभी हम लोग देकवेल्द में हो गए हैं। ओके, ये बड़ा सा कंपनी जो लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, ये स्टात्सोली है। स्टात्सोली का मतलब ये एक बड़ा सा कंपनी है सूरीनाम का, जो काला तेल निकालता है जमीन में से, समंदर में से, और इधर वो लोग आके इसको कह सकते हैं कि ये रिफाइनरी है, यहाँ पे तेल को साफ किया जाता है। हाँ, ओके, हाँ। तो वो रिफाइनरी। इस एरिया का नाम क्या है? देकवेल्द। देकवेल्द है। ओके, तो यहाँ से नज़दीक है जहाँ से हमने वो बोट लेनी है। हाँ, ये इधर से अभी हम लोग तकरीबन 15 मिनट चलाएंगे गाड़ी से, तो हम लोग उधर पे पहुँच जाएंगे। वो बहुत बड़ी रिफाइनरी है ये। हाँ। और ये सूरीनाम में सिर्फ एक रिफाइनरी है या और भी है? नहीं, सिर्फ एक ही रिफाइनरी है। रिफाइनरी सिर्फ इधर है। लोहा लंगर पड़ा हुआ है, ये एक्सपोर्ट को जाता है। सब टूटा फूटा गाड़ी वगैरह सब हाँ, ये सभी चीज जो इधर रहेगा। तुम्हारा एक पुराना गाड़ी है, इधर आके बेच दो, वो किलो में मिलता है। 25 SRD 1 किलो का। एक SRD इंडियन रुपीस में 3 रुपये 70 पैसे है और पाकिस्तानी रुपीस में 9 रुपये 30 पैसे है। हाँ। तो ये 25 SRD में वो सब इधर बिकता है किलो का। अच्छा, अगर जब वो गाड़ी 100 किलो का है तो उस हिसाब से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। ये पारा क्रीक है। पारा क्रीक क्या? ये रेफर में कपल होता है। ओके, तो ये इस रिवर का नाम है पारा क्रीक। ओके, ये कहाँ से गुजरे हम विनोद? अभी हम लोग देकवेल्द से गुजर रहे हैं। अभी ये गांव का नाम है देकवेल्द। इसी गांव का नाम है देकवेल्द जी। तो यहाँ से हम अपनी बोट लेंगे दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए? नहीं, अभी नहीं। इधर से देखो, यहाँ से शुरू होता है और नामी बो, हम लोग कहते हैं और नामी बो। ओके, हाँ, कुछ दूर तक ये रहेगा, फिर उसके बाद आएगा बॉक्सल, फिर उसके बाद आएगा दोम्बेरोक। इधर से कौन सा गांव शुरू हो रहा है? इधर शुरू होता है बॉक्सल, और इधर लेफ्ट साइड में जो मेरा है ये मारीन बासेस है, सोल्जर का, फौजी का जगह, जो फौजी का बोट वोट लगता है इधर में लगता है ना। और मेरा राइट साइड में एक मॉस्क है, मस्जिद है। और इस मस्जिद का नाम है तबलीगुल इस्लाम। हर महीनों आप एक बार फिर से खाते रहिए, पीते रहिए, और चटनियाँ हम इधर से भेजते हैं शुक्रवार के ये खास शाम के पैगाम से। चंद्रवती कंधाई फरमाती है। यहाँ से कौन सी जगह शुरू हो रही है विनोद? इधर सब शुरू होता है दोम्बेरोक। ओके, तो ये सीधा रास्ता किधर को जा रहा है? ये जाता है एक छोटा मार्केट है उधर, जिधर से हम लोग का वो छोटा बोट लेना है अपड़ा होने के लिए, उस पार जाने के लिए, दूसरे आइलैंड जाने के लिए। जी, वो जगह है जहाँ से हमें कश्ती लेनी है अभी दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए। आज बहुत सारी दुकानें वगैरह यहाँ पर बंद हैं क्योंकि आज फ्राइडे है अभी और दिन का टाइम है, लेकिन आज रात से वीकेंड शुरू हो रहा है तो यहाँ पर काफ़ी रश हो जाता है।
लेकिन अभी रश नहीं है क्योंकि ये दिन का टाइम है। एक छोटी कश्ती आई है और लोग दूसरे आइलैंड से इस तरफ आए हैं और आपको हमें यहाँ से उस तरफ जाना है। इस कश्ती पर हम जा रहे हैं और ये स्पेशल हम लोग इस पर जाएंगे और बिल्कुल महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता है। 2 किलोमीटर हमें लेके जाएगा और फिर हम इसे रब्ता करेंगे फ़ोन से तो हमें वापस भी ले आएगा। तो इसने टोटल जो है 150 SRD मांगे हैं जो कि 6 पाउंड्स के बराबर हैं। ये महंगा नहीं है, ये मैं पाउंड्स में बता रहा हूँ कि ये सिर्फ 6 पाउंड में हमें लेके जाएगा उस तरफ दूसरे आइलैंड पे और लेके आएगा। तो अभी कश्ती में बैठते हैं। विनोद, चूड़िया रानी और आना सब लोग पहले बैठ चुके हैं। मैं लेट हो गया, अभी आया इधर इसमें। ना हम सर मक्का के बात कैसे भजिया गिराई दिला यार। तो हमारे कटवा के जाना चाहिए। कौन काका? राइनू के हाँ? राइनू ना राइनू पलालू के ये हमारा रिवर टूर स्टार्ट हो गया है। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। एक जजीरा राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे है और रास्ते में एक बड़ी कश्ती भी खड़ी है। हम स्पेशल स्पोर्ट टूर के लिए आज आए हैं। दूसरे आइलैंड पे जाने का तो बस बहाना है, असल में मकसद था कि एक बोट टूर हो जाए। ये सूरीनाम रिवर है और इसमें दुनिया की ख़तरनाक तरीन मछलियों में से पिराना मछली भी इसी में है, जो कि कोई चीज़ गोश्त वाली कोई भी चीज़ गिर जाए, इंसान गिर जाए तो मिनटों में उसका गोश्त खा जाती हैं और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाती हैं। हमारी बोट की छत है। वेलकम। ये इनका टेलीफोन नंबर है। ये सूरीनाम के जंगल और ये सूरीनाम रिवर, ये हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। यहाँ ये हमें उतारेगा दूसरे जजीरे पर और हम थोड़ा अंदर जजीरे के अंदर घूम के आएंगे। और ये हमारी कश्ती थोड़ा किनारे को लग रही है, यहाँ से हम उतरेंगे। कश्ती से बाहर आ गए दूसरे जजीरे पर। जी बहुत अच्छे से पार्क किया है इसने, बिल्कुल कोई झटका वगैरह कुछ नहीं लगा। ये देखिए, मुझे तो इसका नाम नहीं आता। ये शायद वो है जो कलर चेंज करता है। ये किरली की तरह का है
और ये उसकी फ़ोटो, वो देखिए। लोग अभी लारवेक पे पहुंच गए हैं। हम लोग चलेंगे थोड़ा वॉक करने के लिए। जंगल वॉक। ये साधक दिखाएंगे इस आइलैंड पे क्या क्या है क्या नहीं है। ये लारवेक आइलैंड है और हम ये पानी के थोड़ा साथ साथ चल रहे हैं। ये पालम के बहुत खूबसूरत दरख्त है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब पुराने लोग पहले घर बनाते थे तो पूरा लकड़ी का बनाते थे। ये देखें, ये डबल स्टोरी घर बना हुआ है और सारा लकड़ी का बना हुआ है। अब यहाँ कोई नहीं रहता, बहुत पुराना हो चुका है। और लेकिन ये स्टाइल था पुराने घरों का बनाने का। और इसको ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा रख के बनाते थे 1-2 फीट, क्योंकि अंदर से अगर कहीं पानी भी आ जाता था तो पानी नीचे से गुजर जाता था, पानी टच नहीं करता था उसको। ये ट्रैक्टर अभी भी चलता है विनोद। हाँ। और पीछे में गाड़ी भी एक खड़ा है। और यहाँ लोग रहते भी हैं। ज़्यादा लोग नहीं रहते यहाँ पे। नहीं। ये ओएस लारवेक का स्कूल है। ओएस का मतलब है ओपन बार स्कूल। ओपन बार स्कूल जब मतलब होता है वो गवर्नमेंट का है। तो ये गवर्नमेंट का स्कूल है। हाँ, वो गवर्नमेंट का टीचर सर इधर आते हैं, पढ़ाते हैं। और जब बच्चे लोग इधर है रहते हैं, इधर स्कूल पे आते हैं छोटे बच्चे। कोकोनट से भरे हुए दरख्त देखें, कुछ कोकोनट बड़े हो गए हैं, कुछ अभी छोटे भी हैं। सारे हर तरफ कोकोनट और पाइनएप्पल वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पे। इस पे सिर्फ 4 रह गए हैं, लोगों ने तोड़ लिए शायद। इस पे बहुत ज़्यादा है अभी, इधर भी थोड़े हैं। बहुत खूबसूरत दरख्त है। अब पता नहीं ये कौन सा दरख्त है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। देखें जी, ये कैसे फल से भरा हुआ है दरख्त। इसे पम्पलमूस कहते हैं और शायद अगर मैं समझूँ तो इसको इंग्लिश में ग्रेप फ्रूट कहते हैं। देखें कैसे सारा दरख्त फल से भरा हुआ है। कितना प्यारा रास्ता दूर तक जा रहा है और साथ साथ सारे कोकोनट के दरख्त हैं, सारे नारियल के दरख्त। इस तरफ ज़्यादा ये भी फ्रूट ट्रीज़ है और जिसमें सबसे ज़्यादा ऑरेंज है। ये नींबुआ का पेड़ है ना? ऑरेंज है ज़्यादा। आओ तो तोड़ लो कोकोनट इधर से। ये देखें, ये ये इस तरफ केले के दरख्त की पूरी लाइन लगी हुई है। और बाहर में ये जो बड़े बड़े पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे इन सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखें तो इक्का दुक्का अभी भी ऑरेंज दरख्तों पर मौजूद हैं। ये यहाँ की मौसमी है। ये यहाँ भी पम्पलमूस थोड़े नज़र आ रहे हैं और ये ऑरेंज काफ़ी सारे लगे हुए हैं इस पौधे पर। पीछे भी पम्पलमूस बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। दुनिया में जहाँ अमीर लोग रहते हैं, दरमियाने तबके के लोग भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं। ये यहाँ पर भी किसी का घर है इस आइलैंड पर, और भी घर हैं काफ़ी सारे। ये भी किसी का घर है और सारा लकड़ी का बना हुआ है और अभी भी इसमें लोग रहते हैं। कोई फैमिली इसमें रह रही है। वो बाहर उन्होंने अच्छे से वाटर टैंक लगाए हुए हैं। यहाँ पर कोई मोटर वगैरह नहीं लगी हुई पानी के लिए, बल्कि अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो ये जब यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब बारिश छत पे गिरती है तो वो छत का पानी वो सारा लेते हैं ये और इस टैंक में आ जाता है। और ये पानी फिर ये सब चीज़ के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने धोने के लिए ये सब यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा एक लकड़ी का पुल बना हुआ है पानी के ऊपर, थोड़ा क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे 1-2 घर नज़र आ रहे हैं सिर्फ।
ये एक पुराना टूटा फूटा घर है, शायद किसी वक्त कोई यहाँ रहता था, लेकिन अब देख लें अब यहाँ कोई नहीं रहता। इस तरह घर होते थे लोगों के जंगलों में। इसी तरह ये दूसरी तरफ एक घर है और ये गुज़रने के लिए रास्ता बना हुआ है यहाँ उधर जाने के लिए। शायद यहाँ पर कोई अभी किसी वक्त आके रहता है, लेकिन ये सारा घर टूटा फूटा हुआ है और एक लाइट भी जल रही है वहाँ पर। और ये लकड़ी का घर है, ये भी पूरा, सिर्फ छोटे छोटे पिलर नीचे पहले लोग देते थे, इसके पिलर भी लकड़ी के हैं। ये सारे बागात वगैरह हैं यहाँ पे, ऑरेंज के, केले के और दूसरे कोकोनट के बहुत सारे दरख्त हैं। कोकोनट तो सड़कों के किनारे, नाले के किनारे, समुद्र के किनारे हर जगह कोकोनट मिलता है, लेकिन ये स्पेशल बागात लगाए गए हैं ऑरेंज के। कितने प्यारी लाइनें हैं कोकोनट के दरख्तों की। अपनी लैंग्वेज में कहें तो नारियल की। बहुत सारी जगह खाली आ जाती है, फिर एक घर आ जाता है, फिर आगे बहुत दूर तक खाली है। काफी लोग रहते थे ना जी, वे कितने लोग की सब छोड़ कर परामारिबो को चला गया, कितने हॉलैंड चल गया, कितने काफी देशों में चला गया, इधर चला गया है, इसलिए थोड़ा कम लोग इधर दिखाई देता है। ये किस चीज़ का प्लांट है बनूर? ये चेरी का है जो हम लोग कैर्स कहते हैं इधर। नीदरलैंड्स में क्या? कैरसन। थोड़ी सी लगी हुई है। हाँ, एक पेड़। लेकिन उस पर थोड़ा सा फ्रूट लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। वो सामने कितना बड़ा दरख्त है, किस चीज़ का है? क्या नाम है उसका? आगे में सेमर लगता है। वो कांतरी का बूम है, हम लोग कहते हैं सेमर का पेड़। ओके। ये इस तरफ सब बांस के दरख्त हैं। यहाँ पर बांस भी जंगलों में बहुत ज़्यादा होता है और साथ में बहुत बड़े बड़े दूसरे दरख्त भी हैं। और ये यहाँ पर किसी ने गन्ने के पौधे लगाए हुए हैं, शुगर केन। साथ में एक घर है, वहाँ से रेडियो के चलने की आवाज़ आ रही है जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई नहीं रहता, लेकिन शायद कोई यहाँ रहता है। ये काला बांस है, इसे लोग तोड़ कर झुरवा कर साफ, बीच में काट के साफ करता है, यूज़ करता है, उसे नहाते हैं, पानी पीते उसमें, और सुवेनिर वगैरह सुवेनिर बना सकते हैं। ओह जी। ये रास्ता किस तरफ को जाता है विनोद? जंगल में? जंगल में जाता है। ओके। ये भी एक छोटा सा घर है, शायद यहाँ पर अभी कोई रहता है, क्योंकि अंदर लाइट भी जल रही है। सारे केले लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, खेती बाड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, कुछ बागात हैं। यहाँ पर कोई फैमिली रहती है, तो उन्होंने कपड़े भी धोकर सुखाने के लिए डाले हुए हैं। देखे कैसे भरे हुए हैं दरख्त नारियल से। यहाँ पर तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। और चले जाओ नीवे नीवे होके। हाँ, की गल है? ओ की मसला है तेरा? हैं? ये बहुत गुस्से से देख रहे हैं हमारी तरफ, ये वाला एक। वो दूसरे दोनों चले गए हैं। हाँ, अब ये भी उस तरफ देखना शुरू हो गया है। रास्ते पे थोड़ी प्यास लग गई है, ये लड़का हमारे लिए कोकोनट तोड़ रहा है। और एक तोड़ लिया और विनोद निकाल रहा है पानी उसमें। ये देखो। हाँ हाँ, बहुत मज़े का है, बहुत मज़ा आया जंगल वॉक में। कोकोनट का पानी बहुत अच्छा है। लेकर, बहुत मज़े का है।
ये इधर पे इसमें ओह ट्रैक्टर आ रहा है जी और साथ में छोटी ट्रॉली भी है। Deze zijn niet goed. चार कलर है, चार को मांगती हूँ। Okay. ये हम नहीं यहाँ पता। 4 रंग का कोकोनट है, एक पीला है, एक ग्रीन है, एक ब्राउन है एक oranje और एक ऑरेंज है। En dat is middags ga je rustig weg. थोड़ी वॉक हो गई है, अभी हम वापस जा रहे हैं और जो बोटमैन है वो इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उसे हमने 3 बजे का टाइम दिया था और 3 बज गए हैं। बस अभी बोट में बैठेंगे। कौन सा वाला? हाँ ये वाला, ये ऑरेंज वाला कोकोनट है ये। oranje को मांग। ऐसा सर कोई अगर ब्राउन वाला नहीं मिला। ब्राउन वाला पीछे था लेकिन उधर हमने तोड़ा नहीं, वो सोचा आगे आएगा लेकिन नहीं आया है। अभी ये रास्ता वापस हमारी कश्ती की तरफ जा रहा है और वो सामने हमारी कश्ती खड़ी है। अभी बैठेंगे, दरियाए सूरीनाम पर चलते हुए वापस जाएंगे। इसमें जाना है पहले, उसमें वो आगे करेगा अभी। हाँ कम कम तो भाई साहब बोट टर्न कर रहे हैं जी। बहुत बड़ा दरिया है सूरीनाम रिवर। अब हम वापस जा रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है बोट का, फिर आगे गाड़ी में घर जाएंगे जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट का रास्ता है। Maar ik denk dat het echt goed wordt. जी बोट टूर ख़त्म हुआ, अब हम बाहर जा रहे हैं और अब हम दूसरे आइलैंड से फिर पहले आइलैंड पर आ गए और इस तरह हमारा बोट टूर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।